अगर आप ये सोचते हो कि आईफोन इतना एक्सपेंसिव क्यों है, ऐसा तो क्या है आईफोन में कि इतना महंगा है एंड क्यों लोग आईफोन करते रहते हैं, क्या सही में ऐसी कोई खासियत है आईफोन में जिसके वजह से लोग आईफोन खरीदते हैं, वो भी इतने एक्सपेंसिव प्राइस में। तो आइए इस वीडियो में 10 ऐसी चीजें बताता हूं जिसमें आईफोन एंड्रॉइड से बेटर है। अब ऐसा नहीं है कि आईफोन में कुछ खामियां ही नहीं है, आईफोन में भी अपनी खामियां हैं। जैसे कि ट्रू कॉलर की बात करो तो एंड्रॉइड में जिस तरीके से आपको मिलता है उतना अच्छा आईफोन में नहीं मिलता है। ऑफकोर्स कुछ वर्क अराउंड भी है। बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती, उसके भी वर्क अराउंड है। दैट इज अगर आप कोई टेक्निक्स आप यूज करते हो तो उससे आपको अच्छी बैटरी मिल सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करो तो आपको कोई भी इनबिल्ट ऑप्शन नहीं मिलता आईफोन में, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें जो आईफोन ही कर सकता है एंड्रॉइड नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं ये 10 चीजें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक काउंटर पॉइंट का रिसर्च दिखा देना चाह रहा हूं। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे 2019 Q1 में 12% मार्केट शेयर था एप्पल का एंड Q4 2021 तक आते आते 22% हो चुका है मार्केट शेयर। सो बाकी जितने भी एंड्रॉइड की ब्रांड्स है, वेदर सैमसंग की बात करो, Xiaomi की बात करो, ओप्पो की बात करो, वीवो की बात करो, इन सबको पीछे रख के एप्पल आगे चला गया है। तो जिसका मतलब ये है कि आईफोन में कुछ ना कुछ खासियत तो होगी। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की। अब एंड्रॉइड जो है वो है ओपन सोर्स, तो कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर एंड्रॉइड लेगा, उसमें अपने ट्वीक्स ऐड करेगा, मोबाइल में डालेगा और आपको दे देगा। अब आप ये पूछोगे कि इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि सिंस ये ओपन सोर्स है, दैट इज इसका एक्सेस कोई हैकर को भी मिल सकता है। दैट इज कोई भी हैकर सिंस उस एंड्रॉइड को एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए वो आसानी से आपके एंड्रॉइड को हैक कर सकता है, आपके फोन में वायरस डाल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन में वायरस आती ही नहीं है, आईफोन में भी वायरस आती है, लेकिन एंड्रॉइड के कंपैरिजन में कम आती है। लेकिन अगेन एंड्रॉइड के अगर हम हाई एंड फोन्स की बात करें तो उसमें आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी अच्छी मिल जाती है, स्पेशली अगर हम नॉक्स सिक्योरिटी की बात करें। लेकिन जो लो एंड एंड्रॉइड फोन्स है उनमें सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि ऐसा क्यों कि आईफोन में सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है, तो इसलिए क्योंकि इसमें जो इकोसिस्टम आपको मिलती है वो एक क्लोज इकोसिस्टम मिलती है एंड इसके वजह से इसके जो पार्ट्स ज्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं एंड इसी इंटीग्रेशन की वजह से आपको कोई भी बाहर की वायरस इसमें देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आईफोन कितना भी सस्ता हो लेकिन फिर भी सबसे महंगे से महंगे एंड्रॉइड फोन को टक्कर दे सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि आईफोन को कोई एडिशनल फीचर्स या फिर एडिशनल कोई सेटअप नहीं करना है। जो उनका सेटअप है, जो उनका iOS है, जो उनका हार्डवेयर है, वो हर मॉडल में आपको देखने को मिल जाता है। तो सस्ते से सस्ते आईफोन में आपको अच्छी सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको आईफोन के इंटीग्रेशन के बारे में बताया या फिर उसके इकोसिस्टम के बारे में बताया, उसका मतलब ये भी निकलता है कि ये फोन कभी भी लैग नहीं होता है कंपेयर टू आपको एंड्रॉइड में जो लैग मिलता है। जो स्मूथ परफॉर्मेंस आपको आईफोन में मिलता है वो सेम स्मूथ परफॉर्मेंस आपको एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स पुराने जो आईफोन जैसे आईफोन 4 हो गया, 5 हो गया, 5S हो गया, 6S हो गया, इन सब में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता था, लेकिन अब के जो भी आईफोन्स हैं ये काफी स्मूथ चलते हैं एंड इसका पूरा क्रेडिट जा रहा है टू द फैक्ट दैट इसका जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है ये काफी ऑप्टिमाइज्ड है। अब हम सबका प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम इतना ही है कि हम स्पेक्स देखते हैं, हम बैटरी देखते हैं, हम रैम देखते हैं, हम ये देखते हैं कितने कोर्स हैं, क्या स्पीड क्लॉक्स है। अब ये सब इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या परफॉर्मेंस आपको मिलता है। अब आईफोन में आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें आपको रैम कम मिलती है, बैटरी कम मिलती है, तो जो भी स्पेक्स है इतने अच्छे स्पेक्स नहीं भी होंगे, फिर भी आपको बेटर प्रोसेसिंग पावर मिलेगा। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि एप्पल के जो प्रोसेसर्स है वो बेटर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक रिसर्च है। अगर आपको डिटेल में वो रिसर्च जाननी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्स की। अब एंड्रॉइड में आपको जो एप्स मिलेंगे, जो रेंज ऑफ एप्स मिलेगी वो ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू आईफोन, एंड वो इसलिए क्योंकि हर एक ऐप को बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस के थ्रू पार करना पड़ता है बिफोर ऐप स्टोर उसको अप्रूव करता है। एंड ऐप स्टोर में आने का इतना आसान नहीं है, दैट इज हर ऐप तो आसानी से आ नहीं सकता इसमें, एंड इसी वजह से आपको क्लीनर यूआई देखने मिलता है। दैट इज आईफोन में आप जब ऐप स्टोर को ओपन करोगे तो आपको नीट एंड क्लीन डिजाइन देखने को मिलेगी एंड कम से कम एड्स भी देखने को मिलेंगे। अब एक साइड आपको आईफोन में कम एप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब कोई भी ऐप नया लॉन्च होता है तो सबसे पहले वो ऐप स्टोर में आता है एंड उसके बाद वो जाके एंड्रॉइड में आता है। इतना ही नहीं, कोई भी पॉपुलर ऐप आप ले लो जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें आपको अपडेट्स आईफोन में सबसे पहले मिलेंगे, फिर जाके आपको एंड्रॉइड में उनके अपडेट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंप्लिसिटी की। तो जो यूज आपको iOS का मिलता है आईफोन में वो काफी इजी है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अगर आप आईफोन 10 यूज कर रहे हो एंड सडनली अगर आप आईफोन 12 प्रो मैक्स में आते हो तो आपको एक नया ओएस समझने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि आपको सेम ही ओएस दोनों ही फोन्स में देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है, एंड्रॉइड में अलग अलग टाइप के ओएस है एंड उन सब ओएस को आपको अलग से समझना पड़ता है। तो वेदर आप 15 इयर्स ओल्ड हो या फिर 85 इयर्स ओल्ड हो, iOS आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशंस, ऑफलोड कर सकते हो एप्स को, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो फाइल्स या फिर पिक्चर्स को। तो मेरे हिसाब से आईफोन का iOS सिंपल तो है ही, लेकिन साथ में आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अननेसेसरी एप्स की। तो एंड्रॉइड में आपको काफी सारे अननेसेसरी एप्स देखने को मिलते हैं जिनको आप डिलीट भी करोगे एंड उसके बाद ओएस को जैसे ही अपडेट करोगे तो वो एप्स वापस आ जाते हैं। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स आईफोन में भी कुछ इनबिल्ट एप्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको आप आसानी से डिलीट एंड रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आईफोन में पसंद है वो है इसका इकोसिस्टम। दैट इज एप्पल का इकोसिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल वॉच है, आईपैड है, मैकबुक है, दैट इज एप्पल की पूरी सीरीज ऑफ डिवाइसेस है, तो काफी एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर कॉपी पेस्ट की बात करो तो आप मैकबुक या फिर आईपैड पे कुछ भी कॉपी करके आपके आईफोन में पेस्ट कर सकते हो, या फिर आईफोन में कॉपी करके वाइस वर्सा आप अपने मैकबुक में पेस्ट कर सकते हो। कॉल्स एंड टेक्स्ट की बात करें तो आप अक्रॉस एप्पल डिवाइसेस कहीं पे भी इसको रिसीव कर सकते हो। दैट इज अगर आपको कोई फोन आता है या फिर टेक्स्ट मैसेज आता है आपके आईफोन में, तो वो सेम आप एक्सेस कर सकते हो आपके मैकबुक पे भी। इतना ही नहीं, से फॉर एग्जांपल मैकबुक में आप कोई ईमेल कंपोज कर रहे हो एंड आपको वहां पे एक पिक्चर इंपोर्ट करना है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपके आईफोन को ऑन करना है, आपके आईफोन से एक पिक्चर क्लिक करना है एंड वो पिक्चर ऑटोमेटिकली आपके मैकबुक में इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप आईपैड को एज ए एडिशनल मॉनिटर यूज कर सकते हो एंड इसके लिए आपको कोई भी केबल्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैकबुक को अनलॉक करने के लिए और भी तरीके, लेकिन अगर आपने एप्पल वॉच पहनी होगी तो एप्पल वॉच के थ्रू आप अपने मैकबुक को अनलॉक कर पाओगे। फोकस मोड की बात करते, एक बार आपने कोई भी एक डिवाइस पे फोकस मोड एनेबल कर दिया तो बाकी के सारे एप्पल डिवाइसेस के साथ वो फोकस मोड सिंक हो जाता है। एंड लास्टली, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कोई भी काम अगर आप अपने आईफोन में कर रहे हो एंड अगर वो काम आपको कंटिन्यू करना है आपके आईपैड या फिर मैकबुक में, तो काफी इजीली वो वर्क ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं जानता हूं गूगल में भी ऐसी कंपीटिंग सर्विसेज है और जो काफी अच्छा काम भी करती है, लेकिन अभी भी उनके लिए एक लर्निंग कर्व है, अभी भी वो कैचअप कर रहे हैं एप्पल के इकोसिस्टम के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो हमेशा बिगर मतलब बेटर नहीं होता है, तो आईफोन में आपको कम रैम देखने को मिलती है, लेकिन इसका रैम मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि 4 GB का अगर रैम होगा आपके आईफोन में तो वो 8 GB रैम एंड्रॉइड का जो होगा उसको भी टक्कर मारेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रांड वैल्यू की। तो जो क्लास एंड एलिगेंस आपको आईफोन यूज करने में मिलता है वो ब्रांड वैल्यू आपको एंड्रॉइड यूज करने में नहीं मिलता है। तो एप्पल ने अपने आईफोन को प्रीमियम निश में डाला हुआ है, जिसके वजह से आपको एक ब्रांड वैल्यू बेटर मिलती है आईफोन्स में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं ओएस अपडेट की। अब ओएस अपडेट में 2 डिफरेंट चीजें आपको मैं बताऊंगा। नंबर 1, आईफोन में आपको ओएस अपडेट 5 से 6 सालों तक मिलती है, जबकि एंड्रॉइड में आपको इतने सारे साल ओएस अपडेट्स नहीं मिलती है, जिसके वजह से आईफोन आप ज्यादा साल यूज कर सकते हो। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईओएस में आपको जो अपडेट्स मिलते हैं वो टाइमली मिलते हैं। अब आप पूछो कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो ये कहने का मेरा रीजन एक ही है, दैट इज गूगल जब भी ओएस को अपडेट करता है सबसे पहले वो अपडेट करके उस मैन्युफैक्चरर दैट इज मोबाइल मैन्युफैक्चरर का शेयर करेगा, फिर वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर चेक करेगा कि क्या वो अपडेट सही है, क्या वो कंपैटिबल है उस पर्टिकुलर एंड्रॉइड डिवाइस के साथ, एंड उसके बाद जाके वो शेयर करेगा आपके साथ। एंड उसके बाद भी कुछ कैरियर्स भी चेक करेंगे क्या वो ओएस अपडेट कंपैटिबल है कि नहीं। तो बहुत सारे चेक्स होते हैं ओएस अपडेट में बिफोर वो रीच होते आपके पास, जिसके वजह से ओएस अपडेट एंड्रॉइड में ज्यादा टाइम लेते हैं, जबकि आईफोन में आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं। एंड जिसके वजह अगर कोई भी वायरस है या फिर कोई भी इश्यूज है आपके फोन में, वो क्विकली रिजॉल्व हो जाते हैं कंपेयर टू एंड्रॉइड। नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट की अगर बात करें दैट इज रीसेल वैल्यू। तो आईफोन में आपको रीसेल तो अच्छी मिलती है, प्लस आईफोन को आप आसानी से सेल भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करें तो ये अगर आपने ब्रांड न्यू भी लिया होगा 1,30,000 में, 1 साल के बाद आप 80,000 प्लस में इसको बेच सकते हो। तो कहने का मतलब 1 साल यूज करने के बाद आपको जो डिप्रिसिएशन मिलता है वो काफी कम होता है उसमें। तो सिंस आईफोन में आपको बेटर रीसेल देखने को मिलती है, इसी वजह से इसका वैल्यू भी ज्यादा होता है कंपेयर टू एन एंड्रॉइड फोन। अब इस वीडियो में कस्टमाइजेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने मेरे आईफोन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखे तो आपको ये
तो पता चल गया होगा कि ऑफ कोर्स कस्टमाइजेशन इतने अच्छे नहीं मिलते एंड्रॉइड के कंपैरिजन में, लेकिन काफी सारे वर्क अराउंड है जिसके बेसिस पे आप अच्छे कस्टमाइजेशन ला सकते हो। तो फाइनली मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप ज्यादा सालों तक अपने आईफोन को यूज करना चाह रहे हो तो परफेक्ट आपके लिए होगा आईफोन, एंड अगर आप हर साल एक नया फोन खरीदना चाह रहे हो तो फिर आप एंड्रॉइड का फोन खरीद सकते हो। तो ये थे वो 10 चीजें जिनमें आईफोन बेटर है एंड्रॉइड के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बिगनिंग में भी कहा था, एंड्रॉइड में भी अपनी खासियत है, लेकिन ये वीडियो आईफोन्स के बारे में, इसलिए हम आईफोन की तरफदारी कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें। देखते रहिए ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।